नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। चलिए जानते हैं आज के झारखंड की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। झारखंड में चुनाव का रिजल्ट आते ही सभी मैया बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैया सम्मान योजना को लेकर आ गया है नया अपडेट। दिसंबर में मिलेगी एक और बड़ी खुशखबरी। जी हां, झारखंड की मैया बहनों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भरपूर साथ दिया और चुनाव परिणाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पक्ष में ही आए, और जिसके बाद मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जबरदस्त योगदान भी है। महिलाओं को हर महीने सम्मान राशि भेजने वाली हेमंत सोरेन की सरकार की मैया सम्मान योजना ने झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन के पक्ष में चुनाव के दौरान जबरदस्त कमाल भी दिखाया। और हेमंत सोरेन की सरकार पहले ही यह घोषणा कर चुकी है कि दिसंबर से इस योजना की राशि प्रति महीने 1000 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया जाएगा, और इस संबंध में राज्य मंत्रिपरिषद में निर्णय किया जा चुका है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों के दायरे में 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की महिलाएं हैं। इन सभी को दिसंबर महीने से हर किसी के खाते में 2500 रुपए भेजने की बात कही गई है। लेकिन वहीं एक बड़ी खुशखबरी आ रही है कि केवल एक फैक्टर से बीजेपी का बिगड़ गया है खेल, और अब 28 नवंबर को हेमंत झारखंड की जनता को दे सकते हैं एक और बड़ा गिफ्ट। यानी कि 28 नवंबर को मुख्यमंत्री के साथ कांग्रेस और आरजेडी के एक मंत्री शपथ लेंगे, लेकिन इसके साथ ही झारखंड की जनता के लिए भी बड़ा तोहफा दिया जाएगा। 28 नवंबर को ही बढ़ जाएगी मैया सम्मान योजना की राशि, और उसी दिन सभी महिलाओं के अकाउंट में 2500 रुपए भेजा जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। इसमें मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में मिलने वाली राशि 2100 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए किया जा सकता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने घोषणा पत्र में दिसंबर महीने में ये राशि बढ़ाने का वादा किए थे, लेकिन अब 28 नवंबर को ही सभी के अकाउंट में 2500 रुपए पैसे आने वाले हैं। झारखंड में दोबारा हेमंत सोरेन की सरकार। जी हां, 28 नवंबर को ही झारखंड में फिर से बनेगी हेमंत सरकार। पेश किया दावा, राज्यपाल को सौंपा समर्थन पत्र। जी हां, झारखंड में फिर से इंडिया ब्लॉक की दोबारा सरकार बनेगी। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक मुख्यमंत्री आवास पर हुई, और इसमें सीएम हेमंत सोरेन विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं। इसके बाद उन्होंने राजभवन जाकर सीएम पद से इस्तीफा दिया और नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। राज्य गठन के बाद पहली बार है जब सरकार रिपीट हुई है। अब तक हर चुनाव में सरकार बदल जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। और इधर हेमंत सोरेन ने अब कह दिया है कि राज्यपाल संतोष गंगवार ने कार्यवाहक सीएम नियुक्त किया है। शपथ ग्रहण समारोह 28 नवंबर को होगा, और समारोह सुबह 11:30 बजे होगा। झारखंड में नई सरकार में मंत्रियों के नामों को लेकर अटकलें हुई शुरू। हेमंत कैबिनेट में जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और माले से कितने विधायक बनेंगे मंत्री? जी हां, झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद सरकार के गठन की कवायद शुरू हो गई है। इंडिया गठबंधन में शामिल झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी और भाकपा माले से मंत्री बनने वालों के नाम फाइनल हो चुका है। सभी दलों ने अपनी सहमति दे दी है, और सारा फॉर्मूला तय होने के बाद अब यह सवाल उठ रहा है कि इंडिया गठबंधन में शामिल 4 दलों के नेताओं में से कौन कौन मंत्री बनेगा। देखिए, आपको बता दें कि झारखंड में अधिकतम 12 मंत्री ही बनाए जा सकते हैं, और सूत्रों के मुताबिक सीट का फॉर्मूला तय हो चुका है। झारखंड मुक्ति मोर्चा से सीएम के अलावा 6 मंत्री, कांग्रेस पार्टी की ओर से 4 मंत्री, आरजेडी से 1 और भाकपा माले से 1 विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है। तो देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा से कौन कौन से मंत्री बन सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 1 मुख्यमंत्री बनेंगे। उसके अलावा चाईबासा विधायक दीपक बिरुआ, घाटशिला विधायक रामदास सोरेन और मधुपुर विधायक हफीजुल हसन का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। जबकि मिथिलेश ठाकुर की जगह अगड़ी जाति से सारठ विधायक उदय शंकर सिंह उर्फ चुन्ना सिंह और डुमरी से पूर्व विधायक बेबी देवी की जगह पर अब ईचागढ़ विधायक सविता महतो या लुइस मरांडी के मंत्री बनने की संभावना है। और जानकारी यह भी मिल रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा सीएम समेत 7 मंत्री पद चाह रहा है। ऐसे में भाकपा माले को मंत्री पद नहीं दिए जाने पर बैद्यनाथ राम की जगह पर अब बसंत सोरेन को फिर से मंत्री बनाया जा सकता है। उसके बाद बात करें कांग्रेस पार्टी की। देखिए, कांग्रेस पार्टी से कौन कौन मंत्री बन सकता है। देखिए, सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस कोटे से लोहरदगा विधायक डॉक्टर रामेश्वर उरांव, महगामा विधायक दीपिका पांडे सिंह और इस रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। वहीं बन्ना गुप्ता के जमशेदपुर पश्चिम में हारने के बाद ओबीसी कोटे से प्रदीप यादव को जगह मिलने की संभावना जताई जा रही है।
और इस बात की भी चर्चा है कि अल्पसंख्यक कोटे से इरफान अंसारी की जगह आलमगीर आलम की पत्नी निशात आलम को मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि चुनाव के दौरान इरफान अंसारी ने सीता सोरेन के खिलाफ विवादित बयान देकर कांग्रेस के लिए परेशानी खड़ी कर दी थी। इसके साथ ही आरजेडी और माले पार्टी से कौन कौन मंत्री बन सकता है। देखिए, इस चुनाव में आरजेडी ने 4 जबकि भाकपा माले ने 2 सीटों पर जीत हासिल की है। पिछले कैबिनेट में एकमात्र सीट जीतने के बावजूद भी आरजेडी के सत्यानंद भोक्ता को मंत्री बनाया गया था और इस बार देवघर सीट जीतने के बाद सुरेश पासवान को आरजेडी कोटे से मंत्री बनाए जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि सुरेश पासवान पहले भी मंत्री रह चुके हैं। जहां तक भाकपा माले की भी बात है तो देखिए, निरसा से चुनाव जीतने के बाद अरूप चटर्जी को दावेदारी मजबूत हो गई है, क्योंकि उन्हीं की पहल पर मार्क्सवादी समन्वय समिति का भाकपा माले में विलय हुआ था। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आजसू प्रमुख की हार हो गई और इधर मांडू से जीते एकमात्र एमएलए ने भी इस्तीफा की कर दी पेशकश। निर्मल महतो बोले, सुदेश के लिए छोड़ दूंगा ये सीट। जी हां, देखिए बड़ी खबर आ रही है, रामगढ़ के मांडू विधानसभा सीट से आजसू विधायक निर्मल महतो ने अपने बयान से सियासत में हलचल मचा दी है। उनका कहना है कि वो मांडू सीट से इस्तीफा दे देंगे ताकि इस सीट से सुदेश महतो फिर से चुनाव लड़ सकें। निर्मल महतो जल्द ही सुदेश महतो से मिलकर इस्तीफा भी देने वाले हैं। निर्मल महतो आजसू के एकमात्र विधायक हैं और आजसू 10 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, पर जीत केवल एक ही सीट मांडू से मिल सकी। आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने सिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, पर उन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा के अमित महतो ने हरा दिया। और वहीं इधर मांडू विधानसभा सीट पर निर्मल महतो ने कांग्रेस के जयप्रकाश पटेल को मात्र 231 वोट से हराया है। झारखंड में हार के बाद चंपाई सोरेन ने दिया बड़ा बयान। कहा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन हमारा समाज रहना चाहिए, एक बार फिर उलगुलान होगा। जी हां, झारखंड विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन ने टोटल 56 सीट के साथ शानदार जीत दर्ज कराई और सत्ता की कुर्सी अपने पास ही बरकरार रखी। इधर झारखंड में फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 24 सालों के इतिहास में नया रिकॉर्ड बना लिए हैं। अब तक कोई भी सरकार लगातार 2 बार सत्ता में नहीं आ सकी थी, लेकिन हेमंत सोरेन लगातार दूसरी बार सत्ता में आ गई और 28 नवंबर को हेमंत सोरेन तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे, शपथ ग्रहण करने वाले हैं। देखिए, इस मतदान के रिजल्ट की बात करें तो 81 सदस्य विधानसभा सीटों में 2 चरणों में हुए मतदान का रिजल्ट 23 नवंबर को घोषित हुआ और इंडिया गठबंधन ने 56 सीटों पर जीत दर्ज किया। वहीं एनडीए को मात्र 24 सीटें ही प्राप्त हुई और बाकी की 1 सीट टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम पार्टी को मिल गई है। टाइगर जयराम महतो खुद डुमरी विधानसभा से जीत गए। और इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा से बीजेपी में आए पूर्व सीएम चंपाई सोरेन का जादू कोल्हान में नहीं चल सका। तो अब झारखंड विधानसभा चुनाव में एनडीए की हार के बाद अब चंपाई सोरेन ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि जोहार साथियों, जैसा कि हमने पहले कहा था, झारखंड में लगातार बढ़ रहे बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ हमारा आंदोलन कोई राजनीतिक या चुनावी मुद्दा नहीं बल्कि एक सामाजिक समस्या है। हमारा स्पष्ट तौर पर मानना है कि वीरों की इस माटी पर घुसपैठियों को किसी भी प्रकार का संरक्षण मिलना नहीं चाहिए। चंपाई सोरेन ने कह दिया है कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर हमारा समाज रहना चाहिए, हमारी आदिवासियत बची रहनी चाहिए, अन्यथा कुछ भी नहीं बचेगा। इस वीर भूमि से फिर एक बार उलगुलान होगा। जय आदिवासी, जय झारखंड। झारखंड में भाजपा की हार के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा ने जारी किया एक वीडियो और कहा कि झारखंड वालों, आपका दोस्त असम में है। तो वहीं इधर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हार की समीक्षा होगी। जी हां, झारखंड में भाजपा की करारी हार के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक वीडियो जारी किया है। उन्होंने कहा कि हमने पूरी मेहनत की, जो भी कारण हो हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। झारखंड के लोग हमेशा याद आएंगे, लोग याद रखें, आपका दोस्त असम में है। वहीं दूसरी ओर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि घुसपैठ का मामला अभी भी खत्म नहीं हुआ है। यह कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, ये एक समस्या है, इसको हम लगातार उठाते रहेंगे, हार की समीक्षा भी करेंगे, कहां हमसे चूक हुई है। आलमगीर आलम के घर में उमड़ी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़, निशात आलम को दी बधाई और कहा कि जेल का ताला टूटेगा, आलम साहब छूटेगा।
जी हां, झारखंड विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत दर्ज करने वाली पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की पत्नी निशात आलम को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बधाई दी। इसके लिए उनके घर के बाहर जन सैलाब उमड़ पड़ा। आलमगीर आलम के बेटे तनवीर आलम ने इस दौरान नारा लगवाया, जेल का ताला टूटेगा, आलम साहब छूटेगा। कांग्रेस की टिकट से निशात आलम ने पाकुड़ विधानसभा सीट से आजसू के अजहर इस्लाम को 86,029 वोट से हराया है। और आपको बता दें कि ये वोट का ये अंतर 81 विधानसभा सीट में सबसे ज्यादा है। रिजल्ट आने के बाद सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता निशात आलम के आवास के बाहर पहुंचे और उन्हें बधाई दी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आलमगीर आलम फिलहाल अभी जेल में है। उनकी गैर हाजिरी में ही पार्टी ने उनकी पत्नी निशात आलम को पाकुड़ से टिकट दिया और आलमगीर आलम के बेटे तनवीर आलम ने चुनाव का मोर्चा संभाले रखा था। लातेहार में हाईवा पर अपराधियों ने की अंधाधुंध फायरिंग, घटनास्थल से 8 खोखा बरामद। जी हां, लातेहार में अपराधियों ने तुबेत कोल माइंस से कोयला ट्रांसपोर्टिंग कर रही हाईवा पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इससे अनियंत्रित होकर हाईवा पलट गई और घटना हिरहंज थाना क्षेत्र के जंगल के पास की है। इस हादसे में गाड़ी का ड्राइवर विकास कुमार घायल हो गया है और उसका प्राथमिक इलाज सदर अस्पताल में करने के बाद रिम्स रेफर कर दिया गया। घटनास्थल से 8 खोखा भी बरामद किया गया है। तो अब ये स्पष्ट अभी तक नहीं हो पाया है कि गोली किसने चलाई और पुलिस अब इसकी जांच कर रही है।